नमस्कार दोस्तों, मैं देवन झा आपका अपनी यूट्यूब चैनल यूपीडब्ल्यूएससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया है। पार्ट 1 में मैंने नंबर सिस्टम के बेहतरीन प्रश्नों को, एकदम दमदार प्रश्नों को कराया है, जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। पार्ट 2 में हम बेहतरीन, एकदम फैंटास्टिक प्रश्नों को लेके आए हैं। आप इस लेक्चर को देखिएगा पूरा, और यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिए हैं, बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिले होंगे। और यदि आप निम्न में से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो निम्न स्तर का हो या उच्च लेवल का हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, तो सभी की दृष्टि से ये लेक्चर महत्वपूर्ण रहेगा जिनमें गणित आता है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 2 की घात 16 - 1 किससे विभाजित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा लेवल का है, ठीक है। ऑप्शन भी आपके पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक फॉर्मूला पड़ा होगा, a² - b², यानी वर्गांतर का फॉर्मूला इसे बोलते हैं। जब इसे ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो एक ब्रैकेट में प्लस वाली वैल्यू आती है और एक में माइनस वाली वैल्यू, ठीक है, a+b, a-b। तो इसी पे आधारित ये हमारा प्रश्न है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 + 1, और एक ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 8 - 1, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, क्योंकि 1 की पावर हम 16 यहाँ पर कर सकते हैं, उसी प्रकार हमने खोला है। अब इसके बाद आगे इसे सॉल्व करें। 2 की पावर 8 + 1 रहने देंगे, यहाँ 2 की पावर 8 - 1 को और खोलेंगे, तो 2 की पावर 4 - 1 और 2 की पावर 4 + 1, ये कर दिया, ठीक है। अब इसे जब लिखेंगे 2 की पावर 8 + 1, और इससे 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 में से गया 15, यानी यहाँ पे 15 आएगा इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे कितना आएगा, अब 16 × 1 = 17। तो अब पूछा था किससे विभाजित है। तो देखिए, ये संख्या जो है 15 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 15 तो ऑप्शन में है नहीं, 17 से विभाजित हो जाएगी। 17 ऑप्शन में है, तो सी विकल्प आपको टिक करना था। ये इसका सॉल्यूशन है, इस प्रकार हम इसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 1 से 1 + 1 से 2 + 1 से 3 और कहाँ तक है 200 तक का योग क्या होगा। तो ये दिया है आपको 1 से 1 + 1 से 2 + 1 से 3 + 1 से 4 प्लस, और ये आगे तक गया है कहाँ तक, 200 तक। यदि इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए, जब भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लगातार संख्याओं का योग, ठीक है। तो लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2, ठीक है, n + 1/2, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, संख्याएं कितनी है, हम करेंगे क्या, पहले हम 1 से लेकर 200 तक का योग निकाल लेंगे, ठीक है, 200 तक का। उसके बाद हम 1 से लेकर 100 तक का योग निकालेंगे, और ये इन दोनों का इसे घटा देंगे, ये हमें करना है। तो पहले निकाल लेंगे 1 से 200 तक, तो 200 संख्या हो जाएंगी हमारे पास, 200 और 200 + 1 यानी 201 बट्टे में 2, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100 आएगा। अब इसे जब लिखेंगे आगे तो 20,100 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। ये निकला है 1 से लेकर 200 तक का योग, ठीक है। अब निकालना है हमें 1 से लेकर 100 तक का, तो 100 संख्या होंगी, तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे फिर से मान, तो 100 + 1, तो 101 हो जाएगा बट्टे 2, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 50, ये प्राप्त होगा हमें 50, 50। ये जो निकाला था हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग है। अब इसमें से ये घटा देंगे तो हमें 1 से 200 तक की संख्याओं का योग बचेगा, तो बस इसे घटा दें इसमें से इसे, ये हमारे पास 50 बचेगा, ये यहाँ पर 0 रहेगा,
और ये 20 में से 5 गया 15 रहेगा। तो हमारे पास 15,050 प्राप्त होने वाला है। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे? सी विकल्प लगाएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कराया, तो ध्यान से एक बार दोबारा से इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 4500 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए 3 संख्याएं जो दी हैं 1:2:3 के अनुपात में है। अब इनका क्यूब करेंगे ना, सभी का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 8 प्राप्त होगा और यहाँ पे हमें 27 प्राप्त होगा। अब इन सभी का योग पूछा जा रहा है, इन सभी का योग। तो तीनों को योग करेंगे, तीनों का योग करने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है? इन तीनों का योग 27, 8, 35 और यानी 36, यानी 36 प्राप्त हो रहा है इन तीनों का योग करने पर हमें। अब ये 36 की वैल्यू 4500 के बराबर होगी, तो यहाँ पे हमने रख दिया 4500। ठीक, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसे हम 9 से काटेंगे 4 बार और 9 से काटेंगे इसे 500 बार, और 1 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, 4 से 500 कटेगा 125 बार। ठीक है, 125 प्राप्त हुआ। अब 125 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे करेंगे 125 का, तो 125 होगा। और उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी इसका घन क्यूब रूट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 5। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। बी विकल्प आपको चुनना था। ठीक है, यदि कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा अगले वीडियो में। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, तो कोई धन पूर्णांक मान लिया, जैसे मैंने x मान लिया कोई संख्या, और इसका वर्ग x², इनका योग हमें पहली 3 अभाज्य संख्याओं का, पहली 3 अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है अभाज्य संख्या, पहली सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 आएगी, उसके बाद 5। इन सब का गुणनफल करेंगे ना, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 5 या 15, 30 प्राप्त होने वाला है। तो 30 प्राप्त होगा, तो इसके बराबर हम 30 रखेंगे। अब 30 रख दिया, अब इसे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बना, तो इसे ट्रांसफर करें x² प्लस x और ये माइनस का 30 बराबर 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, x बराबर, जब इसे सॉल्व द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, x बराबर 5 आएगा और एक आएगा x बराबर -6। माइनस वाली जो वैल्यू है उसे हम लेते नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे, और ये हमारा x बराबर 5 उत्तर हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सी विकल्प आपको चुनना था। अब देखिए इसको हम जांचते हैं सही है या गलत है। तो देखिए 5 है, 5 और 5 का वर्ग 25, योग कितना होना चाहिए? 30, तो सही हो रहा है, तो 5 उत्तर हमारा हो जाएगा एकदम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और देखिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी एड्स आते हैं हमारे वीडियोज़ पर, तो उन आप एड्स को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्किप करोगे तो ऐड नहीं चलेंगे। जब ऐड चलेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा सा अर्निंग होती है अच्छी खासी, तो वहाँ पर जब अर्निंग होगी तो आपको क्वालिटी का कंटेंट दिया जाएगा आगे। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अभी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आते ही वीडियो को लाइक किया करें। अब यहाँ पर दिया है, यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पे ये प्रश्न आता है तो वीडियो को एक बार रोकिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ठीक है, जो भी आपका उत्तर आ रहा हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यदि कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या हमारी वीडियोज के अंदर दिखाई देती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस समस्या को तत्काल दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 2 की पावर 31 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें आप पूछ रहा है। अब 2 की पावर 31 को हम लिख सकते हैं, 2 हमने रहने दिया यहाँ पर, अब 2 यहाँ पर हमने रहने दिया, तो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 30 ये कर सकते हैं, बट्टे में 5, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो आपको। अब इसके बाद इसे हम और लिख सकते हैं,
2 तो ये है ही, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 15। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे ही हम और लिख सकते हैं, 2 तो रहेगा ही, 2 की पावर 2 को हम 4 लिखेंगे और इसके पावर आ जाएगा 15, ठीक है। और 5 से इसे डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। जो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय पढ़े होंगे उनको भली बात पता होगा। तो -1 आया यहाँ पे, और -1 आया, उसकी जो पावर है हमारी विषम है तो माइनस में आएगी, तो 2 है और यहाँ पे -1, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास -2 आएगा। और कभी भी रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। तो जो 5 है, 5 में से इस 2 को हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प लगाना है, हमें बी विकल्प लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी समस्या होती है तो अवश्य बताइएगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते रहते हैं और बहुत ही अच्छे सरल होते हैं, ठीक है। तो n को 5, कोई संख्या n है, ऐसी संख्या लेते हैं जो रिमाइंडर दे 5 से विभाजित। तो n का मान हो गया 7, क्योंकि 7 को यदि 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर यानी 7 का जो वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा भाई 4, ठीक है। ये आ गया। ये तो हमने संख्या 7 के लिए किया। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या n बराबर ले लिया मैंने 12, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगी, ये 2। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो यानी कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो रिमाइंडर यानी शेषफल 2 छोड़े। कोई भी संख्या ले सकते हैं, उत्तर पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने 2 संख्याएं लेके इसको सॉल्व कर दिया आपको। एक बार मैंने 7 लेके किया, एक बार 12 लेके कर दिया, दोनों बार 4 ही उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो डी विकल्प यहाँ पर उत्तर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तथा उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए छोटी क्लास में हम भाग करते थे तो ये हमारा भाजक होता था, भाजक, और ये बीच वाला भाज्य होता था, भाज्य। यहाँ पर भागफल और नीचे शेषफल। ये हम छोटी क्लासों में सवालों को करते थे, इस प्रकार भाग करते थे, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। 63 भाजक लिया है उसने और भागफल हमें 24 प्राप्त हो रहा है। तो हम देखिए भाजक का मल्टीप्लाई भागफल में करेंगे तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ बीच में संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो 63 गुणा 24 ये कर दिया, ये वाली संख्या भाजक ये हो गई, भाज्य, ठीक है। अब ये भाज्य हो गई। अब ये तो गलत उत्तर आता क्योंकि संख्या तो हमें 36 लेनी थी, उसने 63 ली। तो अब इसे 36 से भाग लगा देना है, 36 से भाग लगाएंगे। तो अब इसे सॉल्व करें, 9 से काटेगा ये 4 बार, ठीक है। और 9 से ये कट जाएगा भाई साहब 9 सत्ते 7 बार, ठीक है। 4 से ये 24 कटा 6 बार, यानी 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमें कितना उत्तर प्राप्त होगा, हमें उत्तर प्राप्त होगा भाई साहब 42, यानी उत्तर क्या है सही, 42। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल था, सरल था, आपके समझ में अच्छे से आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो दो संख्या, कोई संख्या मान लो दो, एक x मान ली, एक मैंने y मान ली, इनका योगफल कितना दिया 11 और x और y का गुणनफल कितना दिया है 18। अब इन दो संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है भाई, जिन बच्चों को व्युत्क्रम नहीं पता है, जैसे कोई संख्या 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, कोई संख्या 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। तो ये व्युत्क्रम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x
और बाई का व्युत्क्रम कितना हुआ 1/22। इन दोनों को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है बाई प्लस एक्स बट्टे एक्स वाई। ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब ये मान हमारे पास है, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 11, तो यहाँ पे हम 11 रखेंगे, और एक्स वाई का मान कितना है 18, यहाँ पे हम 18 रखेंगे। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा 11/18। तो डी विकल्प आपको लगाना था। ये भी अच्छा प्रश्न था, अच्छे लेवल का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या करें। तो देखिए परीक्षा में कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है भाई साहब। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि 20 प्रश्न उसने सही किए होते, यानी सही के लिए 1 अंक दिया जा रहा है और गलत के लिए 1 काटा जा रहा है। यदि 20 प्रश्न, ये सही प्रश्न 20 होते तो उसे कितने अंक मिलते, 20 अंक मिलते। ठीक है, और यदि उसने सभी गलत किए होते तो उसके माइनस में जाते 20। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो उसे 8 अंक मिले हैं, तो यहाँ पर 8 लिख दो। अब ये हमारा एलिगेशन बन गया भाई, क्या बन गया, एलिगेशन, मिश्रण से। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 12, और इन दोनों का अंतर यानी 8 में से -20 को घटाएंगे, तो -20 को घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, यहाँ पर 28। ठीक है, अब इसे इन दोनों को अनुपात में लिखें तो ये 7:3 आ जाएगा। तो जो 20 है ना, जो 20 है इसको 7:3 के अनुपात में बांटें तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी भाई साहब, 10 बराबर 20 है, तो 1 बराबर कितना प्राप्त होगा 2, तो 7 की वैल्यू 14 और 3 की वैल्यू 6। तो यानी सही वाले प्रश्न कितने हो जाएंगे, सही वाले प्रश्न हो जाएंगे 14, ये सही वाले होंगे, और गलत वाले हो जाएंगे 6, ये गलत वाले होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करें, तो 14 इसका सही उत्तर है। तो बी विकल्प आपको टिक करना था। ये हमने एलिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या 71, एक संख्या है कोई भी अज्ञात, तो x मान लिया। ठीक है, इनका गुणनफल दोनों का क्या हो गया 71x, गुणनफल में 47। अब इसमें हमें 47 जोड़ना है। इस तरह प्राप्त संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर 7 से इसे डिवाइड किया जाता है, तो हमें भागफल 98, तो हमें कितना प्राप्त होता है 98 प्राप्त होता है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो 71x प्लस 47 तो है ही, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 9 8 7 8 56 और 9 7 63 और 5 हो जाएगा 68। ठीक है, ये आ गया। अब 71x बराबर जब निकालेंगे तो 47 को इसमें से घटाएंगे, 47 को घटाएं तो 16 में से 7 गए, यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और यहाँ पे 6, और इस 71 से इसे काटेंगे भाई, 71 से काटें, 71 से जब इसे काटा जाएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 9। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 9। ठीक है, x की वैल्यू जब 9 आई तो पूछा है अज्ञात संख्या किसका गुणक है। तो ये संख्या थी भाई अज्ञात x 9, किसका गुणक है, ये 2 का तो है नहीं, 5 का भी नहीं है, 7 का नहीं है, तो कौन से का, 3 का गुणक है ये। ठीक है, तो 3 उत्तर हमारे पास प्राप्त होगा। तो ये भी एक प्रश्न था। ठीक है, 71 से इसे काटा हमने 9 बार, तो 9 प्राप्त हो गया, और 9 किसका गुणक है, 3 का गुणक है, 3 उत्तर हो गया, बस कुछ नहीं था इसमें। अगला प्रश्न कहता है 37 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 होने का कुल योग 227 है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 37, इसे हम 2 भागों में बांटे, तो पहला भाग इसमें से हमने तोड़ लिया x, और दूसरा भाग इसमें से 37 माइनस x। पहले भाग का 5 गुना तो इसका 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना तो इसका दूसरा भाग 11 गुना कर दिया, 11 कुल योग कितना हो जाएगा 227।
दोनों को जोड़ दिया 227। तो यहाँ पे 227 लिखना पड़ेगा, 227। अब इसे सॉल्व करें तो ये 5x और ये एक तुम यहाँ पे -6x बचेगा, बराबर 227 है। और ये इधर आएगा माइनस का 11 छत्ते 77, 11 तिया 33 और 40। तो यहाँ पे -6x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर 0 आएगा। 40 में से ये माइनस का 40 में से 12 गए तो हमें 22 गए तो 18, 180। तो 6 से इसे और काट देंगे तो 6 से ये 30 बार प्राप्त होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 30 हमें प्राप्त हुई। ठीक है, x की वैल्यू 30 प्राप्त हुई। तो पूछा क्या है, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग x माना था हमने, तो एक 30 हो गया, 30, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों का योग 37 है। तो ये डी विकल्प हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए हम एक और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है आज के इस लेक्चर का। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये दिया है, अब शेषफल 2 दिया है उसने, तो नीचे 2 लिखेंगे। अब उसने बोला है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना शेषफल का 6 गुना। तो ये जो आता है भागफल, यहाँ पे भागफल शेषफल का कितना है 6 गुना। तो यहाँ पे 2 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। और ये 12 भागफल, यहाँ पे भाग आता है भागफल का, ये कितना गुना है 3 गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो पूछ रहा है भाज्य, ये वाली संख्या पूछ रहा है बीच की कितनी है। 12 चौके 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 50 प्राप्त होगा। तो ये ए विकल्प उत्तर लगा देंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, और मैं समझता हूँ आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपने इस लेक्चर को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे आपके मित्रों को भी लाभ हो जाए। और ऐसे ही हम वीडियो आपको लाते रहेंगे, इसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए।